आशना ये तो बहुत हो गई जेनरिक बातें, ओह, आपकी जेनरिक बातें हो रही है कंटेंट इधर? के बारे ओह, में, अच्छा, आप कह आपकी रहे थे जर्नी के थोड़ी बारे में बातें मिर्च हो गई, मसाला। है ना? हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, आसना चंद और कृति मेहरा के बीच की कंट्रोवर्सी पिछले कुछ महीनों से काफी चर्चा में रही है। पहले दोनों के बीच पॉडकास्टिंग और कोलैब से दोस्ती की शुरुआत हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक दोनों एक दूसरे को अपने अपने वीडियो में टारगेट करने लगे। फैंस को भी समझ नहीं आया कि आखिर अचानक क्या हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब इसी मुद्दे पर आसना चंद का एक पॉडकास्ट सामने आया है, जहां उन्होंने खुलकर इस बारे में बात की। ओके। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपका और कीर्ति का क्या कुछ हुआ था? लो बेटा, ये भैया लगाएंगे क्योंकि प्रीव्यू पे एकदम। क्योंकि ना ये मतलब मेरे को पीछे सुनने में आया था कि कुछ हुआ, तो अब कीर्ति कभी मेरे पॉडकास्ट आएगी, वो उससे ही पूछूंगा, तो आज आपसे पूछते हैं क्या हुआ, क्या था वो? कुछ नहीं, वी यूज टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स, बट देन इवेंचुअली लोग अलग अलग ग्रो होते हैं और साथ में नहीं बैठ पाता, तो इट्स बेटर टू एंड। कि अगर दोनों साथ में नहीं रह पा रहे तो टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाने की बजाय आई थिंक एंड कर देना चाहिए मेच्योरली। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई विश हर ऑल द बेस्ट, कि सब अच्छा ही रहे, एंड आई नो शी ऑल्सो विश द बेस्ट फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक अब इतनी मेच्योर हम लोग हो चुके हैं कि ये नहीं कि इससे मेरी लड़ाई हुई थी अब देखना ऐसे करेंगे। आई थिंक वी आर वेरी मेच्योर टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंडशिप नहीं चल रही थी, सो इट्स बेटर टू एंड। तो कटारिया का कहीं रोल था बीच में, ये दोस्ती तोड़वाने के चक्कर में? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कभी कीर्ति और मेरी दोस्ती होने में भी लव का हाथ नहीं था, और हमारी टूटने में भी नहीं था। वो हम दोनों का ही डिसीजन था कि चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस। तो ये आपका मतलब बेसिकली एज अ बिजनेस के चक्कर में ये सारा खराब हुआ या एज अ फ्रेंडशिप भी खराब हुई? हमारी फ्रेंडशिप ही थोड़ी, आई थिंक थोड़ा सार पैच में चली गई थी, तो इस वजह से। यहाँ भी कहा कि हर दोस्ती लाइफ टाइम नहीं चलती और कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि अलग होना ही बेहतर होता है। यानी कि मामला उतना सिंपल नहीं था जितना बाहर से दिख रहा था। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ और बड़ा रीजन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।